बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 14 हम करने जा रहे हैं जी। ये पार्ट में गड़बड़ हो गई थी लास्ट टाइम, सॉरी यार। लास्ट टाइम असल में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, काफ़ी टाइम बाद इसको दोबारा सीरीज़ को शुरू किया। तो 11 पे ख़त्म किया था, फिर 12 पार्ट बना था, फिर 13 बना था, और ये असल में 14 पार्ट 14 है ये। ठीक है भाई। और इसके अंदर हम कौन सा भी टॉपिक देखने जा रहे हैं? एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं पिछली वीडियो में हमने देख ली हैं, ठीक है। और अब जो है उन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स का हल देखेंगे इस वीडियो के अंदर। 6 हल जो है वो लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर। वो बच्चे जो CSS अटैम्प्ट करना करना चाहते हैं, या कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होना चाहते हैं, तो भाई ये जो पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ है ना आप लोगों के लिए पूरी, चुप करके इसको देख लें आप और इसके नोट्स बना लें। आप बाद में दुआ देंगे कि सर ने यार बड़ा मसला हल कर दिया था। पूरी पाकिस्तान स्टडी, ये चैप्टर नंबर 5 पे आ गए ना, इसको पाकिस्तान स्टडी मत देखें। इसके अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी, इसके अंदर आपको मुस्लिम हिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको इस्लामिक हिस्ट्री मिलेगी, इसके अंदर आपको जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ भी मिलेगी, इसके अंदर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आया कैसे ये भी आपको पता चलेगा। इसी सीरीज़ में आपको मुग़लिया दौर का पता चलेगा। इसी सीरीज़ में आपको पॉलिटिक्स की बेसिक्स जो है वो सीखने को मिलेंगी। समझ में आ रही है बात आपको? इसी के अंदर आपको ज्योग्राफ़ी जो है वो सीखने को मिलेगी। और सबसे मुश्किल मरहला जो आपके लिए होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश वोकैबलरी का। मैं जानता हूँ ना कि इस पाकिस्तान स्टडी की बुक के अंदर वोकैबलरी कितनी मुश्किल है। अब उसका अगर आप डिक्शनरी में उर्दू मतलब देखते हैं या सिंधी मतलब देखते हैं तो वो भी सर पे से गुजर जाता है कि यार अब इसका उर्दू मतलब तो है लेकिन वो भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है। तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने वोकैबलरी बहुत फोकस किया है उसके ऊपर। हर वर्ड का मैंने एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताया है, अंदाजे से नहीं कि बस बता दिया, नहीं भाई, एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताया, फिर उस उर्दू मतलब को इजी करके आसान उर्दू में भी बताया। ठीक है भाई। तो और पिछला पार्ट अगर देखना हो तो पिछला पार्ट जो है ऊपर देखें, लिंक जो है वो शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। और पिछली वीडियोस देखनी है, सारी की सारी प्लेलिस्ट देखनी है तो भाई इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक कीजिए, पेज आपके सामने आ जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 अभी चल रहा है। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ नज़र आएगी, मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर नज़र आएगी। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है वो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स, तो वो भी आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी नज़र आएगी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आएगी। सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 25 अभी चल रहा है क्वांटम फिज़िक्स का, तो सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। इसके अलावा MD कैट के पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आएगी। MD कैट के पास्ट पेपर्स, पूरे 20 साल के पास्ट पेपर्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है भाई। फिर अब आप चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे पास अब जो टॉपिक है वो यही है, क्या था कि मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। मेजर्स का मतलब यहाँ पर नाप तोल नहीं है, इसका मतलब है इक़दामात। मेजर्स का मतलब इक़दामात। क्या इक़दामात आपने लिए हैं टू सॉल्व, ताकि आप मसले का हल निकाल सकें। टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा मैं पूरे वर्ड नहीं लिखूँगा, ठीक है भाई, पूरे वर्ड जो है मैं नहीं लिखूँगा, पहले ही बता दूँ आपको, बुलेट्स में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वर्ड भी छोटे कर देता हूँ। एग्री से मतलब एग्रीकल्चरल है और प्रॉब्लम्स, ठीक है, ताकि इससे इंक भी बचती है और टाइम भी बचता है, स्पेस भी बच जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 जो है वो इक़दामात ऐसे हैं, 6 ऐसे काम हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर से मुताल्लिक़ मसाइल जो हैं उनका हल है। ठीक है भाई। तो सबसे पहला वाला जो है हमारे पास आपका इसके अंदर क्या मौजूद है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़।
एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के वर्ड का एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताऊंगा। फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सहूलियात, ठीक है। एजुकेशनल का मतलब होता है तालीमी सहूलियात, ठीक है भाई। हाउ, कैसे, क्या सिखाया जाएगा तालीमी सहूलियात में, कैसे होगा ये? बाय एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ये होगा बाय एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, DEPT डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो ये आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो तालीमी सहूलियात मुहैया करेगा। वाई, क्यों मुहैया करेगा भाई? वाई, टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ताकि आपको पता लगे कि मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स जो हैं, मॉडर्न मतलब जदीद, साइंटिफिक मतलब साइंसी, मेथड्स मतलब तरीके, आपको जदीद साइंसी तरीके जो है वो पता चल सकें कल्टीवेशन के, काश्तकारी के, ठीक है भाई। टू इंट्रोड्यूस, ताकि आपको इंट्रोड्यूस कराया जा सके, मुतारफ़ कराया जा सके, मुतारफ़ कराया जा सके मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स, जदीद साइंसी तरीक़ों से, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स, जदीद साइंसी तरीक़ों से ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब है काश्तकारी, यानी कि खेती बाड़ी, ठीक है भाई। स्टार्टेड, इसमें क्या चीज़ शुरू की गई है? स्टार्टेड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन रूरल एरियाज़, यानी कि बालिग जो भी हैं लोग, किन इलाकों में? रूरल एरियाज़, हमारे देही इलाके जो हैं वहाँ पर जो बालिग लोग हैं, एडल्ट, बालिग, एडल्ट बालिग, एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम इन रूरल एरियाज़, इन रूरल एरियाज़, देही इलाकों में। रूरल का मतलब देही, एरियाज़ का मतलब इलाके, ठीक है भाई। रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट प्रोग्राम्स, इसके लिए क्या शुरू किया गया है? रेडियो के ज़रिए, एंड टेलीविज़न, टीवी, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट में भी फ़र्क होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट प्रोग्राम्स, एंड टेलीकास्ट प्रोग्राम्स, ठीक है भाई। तो ये रेडियो और टीवी के ज़रिए ब्रॉडकास्ट होगा। सॉरी, ये मैंने गैप कर दिया इसमें, ये पूरा एक वर्ड है, ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट प्रोग्राम्स, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स टीवी के और रेडियो के प्रोग्राम्स के ज़रिए बालिगों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब ये टेलीकास्ट क्या है? टेलीकास्ट जो है वो सिर्फ टीवी से मुताल्लिक है। जो टीवी पे प्रोग्राम आते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि ये टेलीकास्ट हो रहे हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, ख़ास तौर पर। और ब्रॉडकास्ट जो है बाय रेडियो, टेलीविज़न, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। तो ये ब्रॉडकास्ट जो है ये बड़ा वसी वर्ड है। ब्रॉडकास्ट जो है वो टीवी में भी, टीवी के लिए भी ब्रॉडकास्ट हो सकता है, रेडियो के लिए भी ब्रॉडकास्ट हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है इसके लिए भी आप ब्रॉडकास्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर टेलीकास्ट पूछा जाए तो ये सिर्फ टीवी से मुताल्लिक है। ये एक बड़ा वर्ड है जो हर किस्म की नशरियात को कवर करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशरियात, खालिस उर्दू में, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेलीकास्ट, ये ख़ास तौर पे वो नशरियात है जो टीवी से मुताल्लिक है, तो टेलीकास्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। रेडियो के लिए टेलीकास्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अच्छा, पम्फलेट्स एंड लीफलेट्स, इसके अलावा पम्फलेट
पम्फलेट एंड लीफलेट, इसमें भी फ़र्क है, ये भी अभी आपको बता देता हूँ। पम्फलेट एंड लीफलेट, तो ये पम्फलेट्स एंड लीफलेट्स पम्फलेट जो है आपको पता है ये छोटी सी बुक होती है जिसको पम्फलेट कहा जाता है, जिसमें क्या मौजूद है, इसमें सारा का सारा जो है वो एजुकेशन मौजूद है, गाइडलाइंस मौजूद हैं फार्मिंग से मुताल्लिक। और जो लीफलेट है इसके अंदर, इसके ज़रिए भी आपको एजुकेट किया जाता है, गाइड किया जाता है। यानी कि जो देही इलाके हैं वहाँ हमारे, उसके अंदर जो हमारे एडल्ट हैं, जो बालिग लोग हैं, उनको पम्फलेट्स तकसीम किए जाएंगे, जो छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं, किताबचे होते हैं, या उनको लीफलेट्स जो है वो तकसीम किए जाएंगे। लीफलेट वो होता है जो एक पेज पे मुश्तमिल होता है, एक पेज वाला लीफलेट कहलाता है। एक से ज़्यादा 3, 4, 5 छोटी सी बुकलेट होगी वो पम्फलेट कहलाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी आपको। तो इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। प्रॉब्लम्स को पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके। ठीक है भाई, दूसरा जो मेजर है, जो इकदाम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से, वो है प्रोविजंस ऑफ सॉफ्ट लोन्स। प्रोविजंस ऑफ सॉफ्ट लोन्स। सॉफ्ट लोन्स का मतलब होता है आसान कर्ज़े। सॉफ्ट लोन्स का मतलब आसान कर्ज़े, प्रोविजंस का मतलब मुहैया करना। आपको जो है वो आसान कर्ज़े हुकूमत देगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या पॉइंट हैं? स्टार्टेड स्कीम्स ऑफ सॉफ्ट लोन्स फैसिलिटीज़। स्टार्टेड, हुकूमत ने किस चीज़ का आगाज़ किया है, किस चीज़ को शुरू किया है? स्कीम्स ऑफ सॉफ्ट लोन्स। स्कीम्स ऑफ सॉफ्ट लोन्स। सॉफ्ट लोन्स की स्कीम्स जो है उसको शुरू किया है। ठीक है भाई। सो दैट अब आगे पॉइंट आ रहे हैं, क्यों भाई आपको ये सॉफ्ट लोन्स जो हैं हुकूमत दे रही है, आसान कर्ज़े आपको दे रही है, ताकि आप ख़रीद सकें मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, EQPT। अब बड़ा वर्ड है ना इक्विपमेंट, ये EQPT मैंने लिख दिया, ताकि आप जदीद जो है वो ज़रई सामान ख़रीद सकें। इक्विपमेंट का मतलब सामान। फर्टिलाइज़र्स, खाद ख़रीद सकें, सर्टिफाइड सीड्स जो है वो ख़रीद सकें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फ़र्क भी बताया था, ये सर्टिफाइड सीड्स और नॉन सर्टिफाइड सीड्स, इनमें फ़र्क क्या होता है। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीड़े मार अद्वियात, कीड़े मार दवाएं, वो आप ख़रीद सकें। ठीक है भाई, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आप ट्रैक्टर्स जो है वो ख़रीद सकें, ताकि वो पुराना जो सिस्टम है कि एक बैल है, उसके पीछे हल लगा हुआ है और आप बैल चला रहे हैं और हल के ज़रिए आपका खेत जो है वो तैयार हो रहा है, ज़मीन तैयार हो रही है, उसके बजाय ट्रैक्टर्स जो हैं उसके ज़रिए बड़ी अच्छी जो है वो प्लोइंग हो जाएगी। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, प्लो। ठीक है। ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? जगह जगह पानी की मोटर लगी हुई होती है और वो पानी खींच के आगे फसलों को पहुंचा रही होती है, ये ट्यूबवेल्स कहते हैं। ठीक है भाई। अब ये सॉफ्ट लोन्स तो आपने ले लिए हैं, ठीक है, इनको सॉफ्ट लोन्स इसीलिए कहा जा रहा है ताकि आप आसान एक साथ में इनकी अदायगी कर सकें। पे बैक आप अदायगी कर सकें, इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स, आसान एक साथ में, इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स का मतलब एक साथ किस्तें, ईजी मतलब आसान। ठीक है भाई।
तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स ऑफ इरिगेशन। ये जो मीन्स वर्ड है इसका मतलब है तरीके, मेथड्स या ज़राए, ज़रिए। क्या ज़राए हैं? मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है आबपाशी। आब पानी को कहते हैं, पाशी का मतलब पहुंचाना, पानी की तरसील, पानी को पहुंचाना। भाई खेतों में पानी पहुंचेगा तभी तो खेत फसल लगेगी ना। तो खेतों में पानी पहुंचाने का जो निज़ाम है वो इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। पानी के निज़ाम को पानी को पहुंचाने का जो निज़ाम है वो इरिगेशन कहलाता है। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन आपके पास कौन से तरीके हैं पानी को पहुंचाने के? ठीक है, कौन से ज़राए हैं? आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन है जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, जो कि रियल ना हो। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, मसनूई तरीके आबपाशी के, मसनूई तरीके आबपाशी के। ठीक है, आपको पता है कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, पानी खड़ा हो जाता है उसके बाद आपकी ज़मीन जो है वो उस पर कलर आ जाता है, ज़मीन ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है इखराज, एलिमिनेशन, इखराज या खारिज कर देना। किसको? एलिमिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग, एलिमिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग। ये वाटर लॉगिंग जो हो रही है इसका इखराज हो, इसको ख़त्म किया जा सके। और ये इसकी वजह से सैलिनिटी जो हो रही है, जो नमकीन ज़मीन हो रही है, जो आपकी ज़मीन कलर वाली हो रही है, वाइट हो रही है, इसको ख़त्म किया जा सके। एलिमिनेट, निकालना, ख़त्म करना, रिमूव करना। फॉर दिस, अब इसके लिए क्या किया जाएगा? फॉर दिस, इसके लिए क्या किया जाएगा? ऐसे ट्रीज़ जो है वो प्लांट किए जाएंगे जिनकी जड़ें बड़ी बड़ी होती हैं। जी, तो वो ट्रीज़ जिनकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं वो उस वाटर लॉगिंग को और सैलिनिटी को कम करेंगी। क्योंकि सैलिनिटी, ये कलर जो आ रहा है, ये वाटर लॉगिंग की वजह से आ रहा है, पानी के खड़े होने की वजह से आ रहा है। ठीक है, वो पानी खड़ा हो गया है खेत में, तो वहाँ पर वो जो ट्रीज़ लगे हुए हैं बड़ी बड़ी जड़ों वाले, रूट्स वाले, वो उसको सक कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, फॉर दिस लॉन्ग रूट ट्रीज़, लॉन्ग रूट ट्रीज़। अब यहाँ खेत जो है उसके अंदर ये दरख्त नहीं लगाए जाते, ये बात याद रहे। ऐसे दरख्त खेतों के साइड पे लगाए जाते हैं, किनारों पे। ठीक है, जैसे सफ़ेदे का दरख्त है, आपने देखा होगा, वो बड़ा सा। लॉन्ग रूट ट्रीज़ आर प्लांटेड, लॉन्ग रूट ट्रीज़ आर प्लांटेड। ठीक है भाई, चौथा पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है फिर। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल वोकेशंस। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल वोकेशन। ये वोकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? वोकेशन वर्ड का मतलब होता है पेशा वराना तालीम। मतलब ऐसे कॉलेजेस, वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। आप ये जो मोनो टेक्निक इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, ये असल में वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है? आपको हुनर सिखाया जाता है। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाइए, आपको हुनर सिखाया जाएगा, आपको वेल्डिंग सिखाई जाएगी, आपको कारपेंटर जो है उसका काम सिखाया जाएगा, आपको दर्जी का काम सिखाया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे काम सिखाए जाएंगे जिनको सीख के आप अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सकते हैं, अपनी रोज़ी को जो है वो कमा सकते हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चरल वोकेशंस जो है उसको इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट करवा रही है, करवा चुकी है। बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो एग्रीकल्चर से मुताल्लिक आपको पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। ठीक है भाई।
जिसको सीख के आप डायरेक्टली हुनरमंद हो जाएंगे और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। देखें, आपको खेती बाड़ी इसमें नहीं सिखाई जाएगी, ये याद रहे। कल्टीवेशन नहीं सिखाई जाएगी, कल्टीवेशन से रिलेटेड जितने काम हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। ट्रैक्टर ख़राब हो जाएगा तो उसको कैसे सही करना है, भाई ट्रैक्टर खेत में चलता है ना, तो ये आपको ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है। मीन्स क्या मतलब है, सबसे पहले इसका मीन्स इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल वोकेशन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अमली तालीम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अमली तालीम जो है वो आपको दी जाएगी रिलेटेड टू फार्मिंग, एग्रीकल्चरल और फार्मिंग से मुताल्लिक जो अमली ट्रेनिंग है वो आपको दी जाएगी। वोकेशनल और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या किया है, वोकेशनल स्कूल्स जो है वो जगह जगह खोले हैं देही इलाकों में। वोकेशनल स्कूल्स जो हैं वो जगह जगह खोले गए हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो खोले गए हैं। मोनोटेक्निक, पॉलीटेक्निक, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है वो खोले गए हैं। लर्निंग टॉपिक्स, यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, लर्निंग टॉपिक्स जो हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 नोट कर लीजिए, क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर 2 एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को कैसे पालना है, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चरल मशीनरी, हॉर्टिकल्चर, बागबानी इसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब बागबानी, फूलों वगैरह की काश्त, बागात को कैसे बनाया जाता है, फूलों को कैसे काश्त किया जाता है, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ये आपको सिखाया जाएगा। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट नंबर 5 पे है, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, सॉइल की मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने, वाटर की मैनेजमेंट कैसी करनी है, ये भी आपको यहाँ पर। फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़, अब यहाँ जगह कम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 6 पॉइंट, फॉरेस्ट्री, जंगलात से मुताल्लिक, और फिशरीज़ से मतलब मछलियों से मुताल्लिक, मछलियों को कैसे पालना है, फिशरीज़। ठीक है भाई, ये भी हो गया। 5वां जो हमारे पास है लैंड रिफॉर्म्स, ज़रई इस्लाहात। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स, ज़रई इस्लाहात जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं ज़मीनों से मुताल्लिक। होता क्या है, क्योंकि बदकिस्मती हमारी तरफ ये है कि हमारी तरफ जागीरदाराना निज़ाम है, वडेरा शाही है, चौधरी हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, मलिक हैं, नवाब हैं, ये नाम आप जो टाइटल सुनते हैं ना, बदकिस्मती से ये चारों सूबों के अंदर है लैंडलॉर्ड जो है। बलूचिस्तान है, पेशावर है, सरदार हैं, बलूचिस्तान है, KPK है, सिंध है, पंजाब है। यहाँ पर जो जागीरदार हैं, मलिक हैं, चौधरी हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, ये जो टाइटल आप सुनते हैं सारे के सारे, इन्होंने इनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है। पंजाब और सिंध के अंदर जो बड़े बड़े हमारे जो सियासतदान हैं ना, जो पॉलिटिशियन जितने भी हैं, सब के सब ज़मींदार हैं। मज़े की बात आप देख लें, सिंध के हों या पंजाब के हों, हज़ारों एकड़ ज़मीन है उनके पास। इसके अलावा और भी लोग जो हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, वडेरे हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन है उनके पास। और वो बादशाह हैं अपनी ज़मीनों के, वो जिसको चाहें ज़मीन दें, जिसको चाहे न दें। तो हुकूमत ने इस हवाले से इस्लाहात नाफिज की हैं
ठीक है, जिनको हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म्स का मतलब होता है इस्लाहात। इस्लाहात, इस्लाहात का मतलब होता है बेहतर इक़दामात करना। इस्लाहात, इस्लाहात का मतलब होता है बेहतरी के इक़दामात करना। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से मतलब ज़मीन से मुताल्लिक इस्लाहात जो हैं वो हुकूमत ने की हैं। कब कब आई ये लैंड रिफॉर्म्स? ये लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो 1959 में आई सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद 1972 में आई, उसके बाद 1977 में आई। 3 दफ़ा जो है वो लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो मैं आपको असल में बताना चाहता हूँ। एक तो है लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, इसका मतलब होता है ज़रई रकबा। ज़रई रकबा, अगर आपको कोई कहता है मेरे पास लैंड होल्डिंग जो है वो इतनी है, तो समझ जाइए वो अपने ज़रई रकबे की बात कर रहा है। रकबे का मतलब ज़मीन, ज़रई मतलब काबिल काश्त ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिस पर काश्त हो सकती है, कल्टीवेशन हो सकती है, उसको हम कहते हैं लैंड होल्डिंग्स, ज़रई रकबा। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है, ज़मीन की मिल्कियत की हद मुकर्रर करना। हुकूमत ने वडेरों के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर एक हद मुकर्रर कर दी ज़मीन की कि भाई तुम्हारी ज़मीन इतनी हो सकती है, बाकी ज़मीन आज़ाद करो और फार्मर्स को दो, ताकि फार्मर्स जो हैं वो क्या करें, वो कल्टीवेशन का काम कर सकें। ये इतनी सारी ज़मीन जो हज़ारों एकड़ पे लेके बैठे हुए हो, इसमें से हज़ारों एकड़ ज़मीन वैसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक लिमिट है आपके पास, उससे ज़्यादा आप ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते, आपको उसको अंडर कल्टीवेशन लाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं खाली छोड़ सकते। जी, समझ आ गई बात? तो यहाँ पर ये मामलात हुए हैं, ये लैंड रिफॉर्म्स 1959, 1972, 1977। इससे क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है सरप्लस लैंड। किनको? स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, छोटे छोटे जो काश्तकार हैं उनको जो है वो ये सरप्लस ज़मीन वडेरों की, जागीरदारों की, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ठीक है भाई, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, अब छोटे छोटे ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा हुकूमत ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पर भी ये काम किया गया है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स जो हैं हुकूमत ने बहुत सारे इंट्रोड्यूस कराएं। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, मैं इनके नाम बता देता हूँ कौन कौन से हैं ये एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिखूँगा, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पेशावर, यूनिवर्सिटी को UNI कर दिया मैंने, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पेशावर, एग्रीकल्चरल D2 कर रहा हूँ, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पिंडी, रावलपिंडी, पिंडी से मतलब रावलपिंडी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फैसलाबाद, फैसलाबाद। नंबर 4 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहावलपुर। उसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टंडोजाम, टंडोजाम। इसके अलावा एग्रीकल्चरल कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, कहाँ पर? मुल्तान में। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी हैं, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है ये? डोकरी या डोकरी, डोकरी लाड़काना, डोकरी लाड़काना। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है भाई, अगला टॉपिक जो है हमारा इसके बाद, ये हमने मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स देख लिए, इरिगेशन इसको देखेंगे, ये भी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इरिगेशन
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।